नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एनसीपीसीआर की मदरसों को लेकर इस महीने के शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बहुत सारी मदरसे में होने वाली अनियमितताओं की तरफ ध्यान दिलाया गया था और कहा गया था कि बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए बचपन में या जब वो छोटे हैं उस वक्त जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। तो एनसीपीसीआर ने सरकार से ये सिफारिश की थी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जो फंडिंग है उन पर रोक लगा दी जाए और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब मामला हिंदुस्तान में है, एनसीपीसीआर का था, मदरसों को लेकर था, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का रुख करना जाहिर था और कोर्ट का रुख किया भी गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर को बड़ा झटका देते हुए उसकी सारी सिफारिशों पर रोक लगा दी और उन्होंने जस्टिस सीजीआई की जो बेंच थी उसमें जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, जिन्होंने ये कहा कि एनसीपीसीआर की जो सिफारिश हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है कि 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने का जो यूपी सरकार का फैसला था उस पर भी रोक लगा दी और जो बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण यानी एनसीपीसीआर ने जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और कानून के अनुपालन नहीं कर रहे थे जो मदरसे और उनका जो वित्त पोषण सरकारी तौर पर हो रहा था, सरकारी सहायता जो उन्हें मिल रही थी, उन्हें बंद करने की मांग की थी। लेकिन अच्छा, और क्या था एनसीपीसीआर की सिफारिश में? यह कहा गया था कि 2009 के मुताबिक बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराए जाने की बच्चों को सिफारिश की थी और कहा था कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो चाहे मान्यता प्राप्त हो या फिर वो गैर मान्यता प्राप्त हो, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाना चाहिए और आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। मदरसों में मुस्लिम बच्चों में जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उन्हें अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है और जो संपन्न परिवार होते हैं वो नियमित शिक्षा में निवेश करते हैं, लेकिन गरीब बच्चे सिर्फ मदरसों में ही पढ़ते हैं। तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूगो ने कहा था कि मदरसों को बंद करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इन संस्थानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने की सिफारिश की। तो यहां समझने वाली बात पहले यह भी है कि मदरसों में आखिर पढ़ाया क्या जाता है, उस बात की जानकारी अक्सर बाहर निकलकर सामने नहीं आती कि उस पाठ्यक्रम की किताबें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, जो दीनी तालीम दी जाती है उसमें क्या कुछ सिखाया जाता है। क्योंकि मदरसों के बहुत सारे वीडियोज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जब हिंदुओं के त्योहारों में ना शिरकत करने की अपील बच्चों से की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि हिंदुओं के त्योहारों में नहीं जाना है, हिंदू काफिर हैं और बहुत सारी चीजें यहां इन बच्चों के दिमाग में डाली जाती हैं। हिंदू समुदाय के प्रति, देश के प्रति जो जहर घोला जाता है वो भी सारी सोच, सारी मानसिकता यहीं से पनपती है। जो कट्टरता दिमाग में जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त से ही भरी जाती है, वो कट्टरता भी यहीं से पनपती है। तो हालांकि बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जहां दीनी तालीम के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उन मदरसों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा संख्या में जो मदरसे हैं वो वैसे ही हैं जो सिर्फ धर्म के बारे में बताते हैं, धार्मिक शिक्षा बच्चों को देते हैं और ऐसी दलीलें दी जाती हैं अक्सर कि धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करके एक बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, मुल्ला मौलवी बनेगा, लेकिन अगर वो सही शिक्षा प्राप्त करेगा तो देश के विकास में भागीदार बनेगा, देश को आगे ले जाने के लिए वो काम करेगा। शिक्षित अगर समाज होगा तभी वो समाज आगे बढ़ पाएगा। तो फिलहाल तो खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी शायद संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। क्योंकि वहां से जब प्रयागराज के मदरसे में नकली नोटों की खेप पकड़ी गई और उस मदरसे की जांच की गई तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, इस तरीके के साहित्य वहां दिखाई दिए, वामपंथियों के साहित्य वहां मिले और जो कट्टरपंथ से जुड़े हुए साहित्य हैं वहां वो साहित्य भी मिले हैं। तो सवाल उठते हैं मदरसों पर। मदरसों से ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं जहां छोटे बच्चों को कुकर्म करने की बात बताई जाती है और लड़कियों के साथ
अभद्रता करने की, उनके साथ गंदा गलत व्यवहार करने की भी तस्वीरें इन मदरसों से सामने आती है। तो कोई ना कोई जिम्मेदार, कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जो इन मदरसों में जाकर रूटीन के साथ चेक करे कि आप आखिर बच्चों को पढ़ाते क्या है, जिससे कि ये देश के विकास में आगे जाके सहयोगी बन सके। तो जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला किया है कि मदरसों की सरकारी जो सहायता है वो बंद नहीं होगी, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।